हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 15 क्वेश्चन दिया है, इसमें बोलना है कि कौन सा लिस्ट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है। अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स बोलना है। सो पहला वाला ये है, सो सॉल्यूशन। सो नंबर 1 के लिए A1 2 है, A3 4 है, A2 4 है, A3 8 है, A4 16 है। अब ये AP होगा अगर डिफरेंस सेम हो। A2 माइनस A1 इक्वल टू यहाँ पे 4 माइनस 2 2 है, A3 माइनस A2 क्या है, 8 माइनस 4 4 है। सो ये दोनों का जो डिफरेंस 4 है इसके साथ इक्वल नहीं है। Therefore A3 माइनस A2 जो है नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1। सो 2 4 8 16 forms an AP। सो फर्स्ट केस में ये जो नंबर दिया है वो AP फॉर्म नहीं करते। सेकेंड वाले केस में देखते हैं, ये सेकेंड। तो इसमें A1 2 है, A2 5/2 है, A3 3 है और A4 7/2 है। अब डिफरेंस देखेंगे, A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2 इज़ हाफ। A3 माइनस A2 डिफरेंस देखेंगे 3 माइनस 5/2 हाफ। A4 माइनस A3 देखेंगे 7/2 माइनस 3, ये भी हाफ होता है। सो सभी में डिफरेंस सेम है, सो दे फॉर्म्स एन AP। सो ये जो A1 A2 A3 A4 है, ये 4 टर्म्स AP फॉर्म करते हैं। तो हमको D मिला है, देयरफॉर D इक्वल टू, ये केस में सेकेंड में D क्या है, D इज A2 माइनस A1 हाफ है। उस केस में नेक्स्ट 3 टर्म्स A5 निकालना है। A5 इज A4 प्लस D। A4 का वैल्यू कितना है, A4 इज 7/2 प्लस हाफ, ये 4 होगा। A6 निकालना है, A5 प्लस D मतलब 4 प्लस हाफ। 4 प्लस हाफ कितना होगा, 9/2। 9/2 4 एंड हाफ एंड 9/2 सेम है। A7 क्या है, 9/2 प्लस हाफ मतलब A6 प्लस D, ये हो गया 5। तो सेकेंड एग्जाम्पल AP फॉर्म करता है और उसका D हाफ है। A5 4, A6 9/2, A7 5। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, ये भी एक AP फॉर्म करता है। इसमें क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस A1। ये A2 है, ये A1 है। इससे इसको माइनस करने से क्या होगा, माइनस 3.2 माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1.2, तो माइनस 3.2 प्लस 1.2 इज माइनस 2। सो इसमें माइनस 2 कम होता गया है, प्लस 2 कम होता गया है, मतलब माइनस 2 करके डिफरेंस है। तो ये AP फॉर्म कर रहा है, इसका D माइनस 2 है। A1 A2 A3 A4 A5 क्या होगा, A5 होगा A4 प्लस D मतलब A4 क्या है, माइनस 7.2 प्लस D मतलब माइनस 2 मतलब माइनस 9.2। A6 क्या होगा, A5 प्लस D, A5 9.2 माइनस 2 मतलब 11 माइनस 11.2। A7 क्या है, A6 प्लस D 11.2 माइनस 2 मतलब माइनस 13.2। सो थर्ड एग्जाम्पल एक AP फॉर्म करता है और उसके लिए D -2 है
A5, A6, A7 इस प्रकार से है। अभी नेक्स्ट इसमें भी डिफरेंस क्या है, ये बढ़ता जा रहा है। इसमें डिफरेंस 4 है, -10 के साथ 4 प्लस करने से -6 होगा, इसके साथ 4 प्लस करने से 2 होगा, तो इसके साथ 4 प्लस करने से 6 होगा। इसका 5th टर्म 6 है, 6th टर्म 10 है, 7th टर्म 14 होगा। सो ये भी एक AP फॉर्म कर रहा है। 5th वाला में ये भी एक AP है, √2 करके बढ़ रहा है, तो 5th वाला करेंगे। सो 4 नंबर को छोड़ दिया, ये AP फॉर्म करता है, D4 है और बाकी के निकाला जा सकता है 5 5th नंबर के लिए। A1 is 3, A2 is 3 plus √2, A3 is 3 plus 2 √2, A4 is 3 plus 3 √2। यहाँ पे A2 minus A1 equal to A3 minus A2 equal to A4 minus A3। Therefore, they forms an AP। वो एक AP from an AP from करेंगे। D क्या है? D is A2 minus A1, 3 plus √2 -3 मतलब √2 हमारा D है। A क्या चाहिए? A5 is A4 plus D। A4 में 3 plus 3 √2 फिर √2, तो ये √2 इधर प्लस होगा तो होगा 3 plus 4 √2। A6 3 plus 4 √2 मतलब A5 उसके साथ D ऐड करना है, 3 plus 5 √2। A7 होगा 3 plus 6 √2। एक्चुअली इसमें क्या होगा, AN equal to A plus N minus 1D, ये फार्मूला आता है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म A है, A का वैल्यू 3 है, 7 के लिए 7 minus 1 6, D का वैल्यू √2 है। सो ये फॉर्म में इसका टर्म्स जा रहा है। नेक्स्ट 6th नंबर के लिए, 6 में है ये एक AP फॉर्म नहीं करेगा। 6 नंबर में 0.2 A1, A2 is 0.22, A3 is 0.222, A4 is 0.2222। सो A2 माइनस A1 क्या है, इससे इसको माइनस करने से कितना मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 0.02। A3 माइनस A2 0.222 माइनस 0.22, इसमें डिफरेंस होगा 0.002। सो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, नॉट एन AP। सो ये एक AP फॉर्म नहीं करेंगे इस केस में। इसमें क्या है, -4 डिफरेंस, इसमें डिफरेंस -4 है, D इक्वल टू -4, और ये एक AP फॉर्म कर रहे हैं 0 -4 -8 -12, इसके बाद -16 होगा नेक्स्ट टर्म, -20 -24। ये भी AP है, इसके लिए D इज 0, डिफरेंस 0 है, सभी समान है तो डिफरेंस 0, ये AP है, इसके अगले टर्म -12 ही होंगे। ये AP नहीं है क्योंकि पहला दोनों का डिफरेंस 2 है, इसमें डिफरेंस 6 है। सो ये AP फॉर्म नहीं करेगा। ये AP फॉर्म करेगा दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस A है, इसमें डिफरेंस A है। नंबर 10 के लिए डिफरेंस A है, ये दोनों में डिफरेंस A है, सभी में डिफरेंस A है। सो इसका नेक्स्ट टर्म होगा 5 है, 6 है, 7 है, और ये AP फॉर्म नहीं करेगा। अगर A का वैल्यू 1 होगा उस केस में AP फॉर्म करता है, लेकिन A का वैल्यू 1 होना ज़रूरी नहीं है। A का वैल्यू 2 होने से 2, 4, 8 इस प्रकार से ये लिस्ट होगा, और जो डिफरेंस AP फॉर्म नहीं करेगा। अब इसको देखते हैं 12 को।
12 number, a1 is root 2, a2 is root 8, a3 is root 18, a4 is root 32. So a1 is root 2, a2 root 8 मतलब ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसमें से दो से एक बाहर निकाला जा सकता है, 2 रूट 2 है। a3 क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 रूट 2। a4 है उसी प्रकार 4 इंटू 4 16 इंटू 2 मतलब 4 रूट 2। सो a2 माइनस a1, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 इक्वल टू 2 रूट 2। a3 माइनस a2 भी 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू रूट 2। a4 माइनस a3, 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 मतलब रूट 2। सो सभी में डिफरेंस सेम है, सो देयरफॉर इन AP करेगा d इक्वल टू रूट 2। सो फोर्थ टर्म 4 रूट 2 है, सो a5 होगा a4 प्लस d, 4 रूट 2 प्लस रूट 2 मतलब 5 रूट 2, 5 रूट 2। a6 क्या होगा, a6 6 रूट 2 होगा, a7 7 रूट 2 होगा। तो ये AP फॉर्म करेगा और इसके बाकी के टर्म इस प्रकार होंगे। नेक्स्ट 13 के लिए a इज रूट 3, a1, a2 इज रूट 6, a3 इज रूट 9, रूट 9 3 होता है, a4 इज रूट 12 इस मतलब 2 रूट 3। सो इसमें डिफरेंस a2 माइनस a1 जो रूट 6 माइनस रूट 3 एंड a3 माइनस a2 3 माइनस रूट 6। इस केस में रूट 6 माइनस रूट 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस रूट 6। सो दे डोंट फॉर्म एन AP। तो इसमें AP नहीं बनेगा। इस केस में 1 स्क्वायर इज 1, 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25। तो इसमें डिफरेंस 8 है, इसमें डिफरेंस 25 माइनस 9 16 है। सो ये AP नहीं बनाएगा। इस केस में AP होगा 25 माइनस 1, 15 वाला केस में इसमें AP बनेगा XB। a1 इज 1, a2 इज 5 स्क्वायर मतलब 25, a3 इज 7 स्क्वायर मतलब 49, a4 इज 73। सो a2 माइनस a1 इज 24, a3 माइनस a2 इज 24, a4 माइनस a3 ऑल्सो 24। सो D का वैल्यू 24 है। सो a5 क्या होगा, a4 प्लस D मतलब 73 प्लस 24, ये हो गया 97। a6 इज a5 प्लस D, 97 प्लस 24 11, 9 10 11 12। a7 a6 plus D, 121 plus 24 is 145। सो इसमें एक गिवन टर्म्स एंड एक AP फॉर्म करेंगे, उसका D का वैल्यू 24 है और बाकी के 3 टर्म इस प्रकार से मिलेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू वेरी मच।